40,000 दो, 10 घंटे बाद 4 लाख लो और लोग उनको पैसा दे देते हैं। ट्विटर पे, इंस्टा पे 2 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 10-10 लाख के प्रॉफिट वो सिर्फ वहीं दिखते हैं, एक्चुअल में नहीं होते हैं। श्री मुकेश अंबानी जी, उनकी आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट देख लो, वो भी इतना ही 18 से 20%। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही ये है, तो कोई डबल कैसे कर लेगा। इक्विटी देखना, प्राइसिंग देखना, गोल्ड देखना, तो ये शुरू से ही एक आदत थी। मैं इन्वेस्टिंग करता था, मैं नाम भी ले देता हूँ, मैं सिर्फ रिलायंस के शेयर में काम करता था और किसी में मैंने काम ही नहीं किया। बहुत लॉसेज हुए, बहुत डिप्रेशन में भी आ गए, लेकिन किसी ने एक बात कही थी कि मेरी चवन्नी यहाँ खोई है तो निकलेगी भी यहीं। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग की बात। हमारे आज के जो गेस्ट हैं ना, इनको आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। ये एक बहुत ही फेमस ट्रेडर और एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं। इनका नाम है मिस्टर दीपक वाधवा। दीपक जी ने आपके लिए ट्रेडिंग एडवाइस तो शेयर करी ही है, साथ में 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी शेयर करी हैं जिसको आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं मिस्टर वाधवा से और सीखते हैं इनसे कुछ ट्रेडिंग के बारे में। दीपक जी, a very warm welcome to ट्रेडिंग की बात। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अर्जुन, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। दीपक जी, आपको बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, सुना होगा, तो मैं ना आपसे टिपिकल जर्नी वाला क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। जी जी। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि मैं और दीपक जी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। दीपक जी, जितना मुझे पता है आप एक दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस में थे पहले जी। तो सर, आपको मार्केट्स में ऐसा क्या दिखा, ऐसा क्या लुक्रेटिव लगा कि आपने ट्रेडिंग को अपना एक फुल टाइम प्रोफेशन बनाने का सोचा? देखिए, जैसे कि मैं ना MBA फाइनेंस हूँ और अब तो मेरा डॉक्टरेट भी पूरा हो गया है। तो शुरू से मेरी आदत थी कि जैसे न्यूज़पेपर में, तब मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मैंने MBA किया था, तो तब एक इकोनॉमिक टाइम्स पेपर आता था, अब भी आता है लेकिन अब बहुत कम लोग लेते हैं। तो उसका कलर ही डिफरेंट सा होता है, कुछ पिंकिश टाइप का होता है वो। तो उसमें इक्विटी देखना, प्राइसिंग देखना, गोल्ड देखना, US डॉलर देखना, तो ये शुरू से ही एक आदत थी। और ट्रेडिंग का कीड़ा बहुत पहले से ही था, मतलब आई डिड माई क्लास 12 तब से ही कुछ ना कुछ था। लेकिन अर्जुन, मैंने ना तब कभी लॉस नहीं लिया। वो लॉस क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने तब, जो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल थी दैट वाज वेरी कॉमन। मैं इन्वेस्टिंग करता था, फ्यूचर में ही करता था, लेकिन इट वाज लाइक इन्वेस्टिंग। आज मैंने कोई फ्यूचर ले लिया, और आज क्या, मतलब मैं नाम भी ले देता हूँ, मैं सिर्फ रिलायंस के शेयर में काम करता था और किसी में मैंने काम ही नहीं किया। 20 साल तक मैंने उसी में काम किया। जब मैंने काम करना शुरू किया, पहले दिन वो शायद कुछ 400 450 रुपये था, वो 420 आ गया, मैंने और ले लिए 2 फ्यूचर, वो ऊपर आ गया, मैं निकल गया। क्योंकि मेरी फैक्ट्री चल रही थी, बढ़िया पैसा आ रहा था, तो मुझे कभी ऐसा नहीं था कि मुझे इससे ही कमाना है। तो धीरे धीरे करके वो, अगर कभी मतलब लाख 2 लाख का M2M डाउन भी हो गया तो और पैसे दे दिया और फ्यूचर खरीद लिए, क्योंकि मार्केट तो ऊपर आ ही जाता है। 2008 की मंदी भी देखी, उसमें बहुत दिन फंसे रहे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि कंपनी अच्छी थी, मार्केट भी अप ट्रेंड पकड़ ही गया, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर पैसा बन गया। तो उस वक्त लेकिन ये नहीं था कि लॉस लेके निकलना है, क्योंकि लॉस जैसी हमने कुछ स्टॉप लॉस क्या होता है पता ही नहीं था तब। ये तो 2015 2017 18 में, 17 के आसपास मैं जब ऑप्शंस करने लगा, तब मुझे पता लगा कि भाई टाइमली स्टॉप लॉस भी कोई चीज़ होती है, डिसिप्लिन ट्रेडर भी कोई चीज़ होती है। पहले तो ये लगता था कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो पैसा कमा ही लेगा। तो बस ऐसे करते करते इसमें आ गए। 2015 में मैंने अपना काम बंद किया। उसके बाद जैसे कि हर कोई बेकार आदमी जिसके पास थोड़े भी पैसे होते हैं वो बिल्डर बन जाता है, तो हमें भी शौक़ चढ़ा, बिल्डर बन जाते हैं। लेकिन वो समझ आया कि दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। फिर एक आध और वेंचर में पैसा लगाया, लेकिन वो अल्टीमेटली सब डूब ही गया। तो फिर लगा यार ट्रेडिंग को ही बिजनेस बनाते हैं, क्योंकि एक तो इसमें किसी के पीछे रॉ मटेरियल के लिए नहीं भागना, किसी के पीछे उधार दे के पैसा रिकवरी के लिए नहीं भागना, किसी के पीछे ये नहीं करना कि सर पहले माल ले लो, फिर माल दे दो, फिर उसके बाद 90 दिन बाद धक्के खाओ, भाई पैसे दे दो। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो मुझे लगा यार दिस इज़ व्हाट माय साइकी वांट्स टू अडॉप्ट। तो हमने इस पे काम शुरू किया। बहुत लॉसेस हुए, बहुत डिप्रेशन में भी आ गए, लेकिन किसी ने एक बात कही थी कि मेरी चवन्नी यहाँ खोई है तो निकलेगी भी यहीं। तो वो लाइन मेरे को कभी ज़िंदगी में भूलती नहीं, और बस इसी राह पे मैं चलता रहा, सीखता गया, गिरता रहा, संभलता रहा, और एक प्रॉफिटेबल जर्नी मेरी शुरू हो गई वहाँ से। सो इट इज़ लाइक दैट।
सर आपकी ये जो जर्नी रही है, जी। ऐसी ही जर्नी बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी भी हो, दैट इज ऑफ अ फुल टाइम ट्रेडर। जी। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करोगे कि अगर पहले तो क्या फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहिए, और अगर आना चाहते हैं तो कब आना चाहिए, कितनी बैकिंग के साथ आना चाहिए? देखो, फुल टाइम ट्रेडर आदमी को तब बनना चाहिए जब वो, इसका एक बड़ा सही सा मेरा तरीका है जो मैं लोगों को समझाता हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट पे भी बताता हूँ। मान लो अर्जुन, आज तुम 2 लाख रुपए कमाते हो, या जब तुम वहाँ काम कर रहे थे, सीए थे, जब तुम जो भी जॉब कर रहे थे, तो अगर तुम अपनी सैलरी का 1.5 गुना 2 गुना ना कमा पाओ, तब तक आने का कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट 2x ना हो तब तक मत आना। क्यों? क्योंकि अगर तुम आज काम कर रहे हो 1-1.5 साल में, तो तुम 2x 1.5x तक पहुंच ही जाओगे। भाई हर आदमी सैलरी पे जो भी है, बिल्कुल। अगर आज तुम 2 लाख कमा रहे हो तो 2.5 लाख 3 लाख तुम्हारे हो जाएंगे, लेट से 1 साल 1.5 साल में। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुम 2 लाख कमा ही पाओगे। सेकेंडली, जब तुम आए हो तो तुम्हारे पास एक कैपिटल भी होगी। तो ये इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो मेरी सैलरी है, या मैं दुकानदार हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, वो प्लस जो मुझे म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका लिया हुआ म्यूचुअल फंड 28% ही रिटर्न देगा, जो कि बिल्कुल टॉप है, लेकिन 10-12% तो एक एवरेज म्यूचुअल फंड की रिटर्न आप मान सकते हो। तो अगर आपके पास आज 2 करोड़ रुपए हैं, तो आप ये मान के चलो कि 20 लाख रुपए तो आप कमा लोगे। 10%, 12%, मतलब 24 लाख रुपए कमा लोगे आप अपने म्यूचुअल फंड से। प्लस 2 लाख आपकी सैलरी है, यानी कि 4 लाख आपने कमा लिए। अब उस 4 लाख के सामने आप ये देखो कि क्या आप, आर यू स्किल्ड इनफ टू अर्न मोर देन दिस। करेक्ट। भाई मेरे पास 2 करोड़ हैं, दैट डजेंट मीन कि मैं 2 करोड़ से अगर 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, मैं तो लॉस कर रहा हूँ अपना, बिकॉज आई एम लूजिंग माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो वन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा ये प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ये सेकेंडरी है, इसमें इन्वेस्टिंग से भी मुझे पैसा आ सकता है, मुझे जॉब से इतना आएगा, टोटल सम अप क्या होगा। इसके बाद अगर आपको लगता है, ज़रूर आइए। और 10, 15, 20, 25 लाख वालों को तो मैं कहता हूँ भाई, इस पैसे को म्यूचुअल फंड को दे दो, दे विल मैनेज बेटर देन यू। करेक्ट। सर जैसा आपने रिटर्न्स की बात करी, जी। तो म्यूचुअल फंड्स 12-15% एवरेज जी। रिटर्न देते हैं, ठीक है। नाउ जब कोई ट्रेडिंग में आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे पैसा डबल करना है, या मुझे 50% रिटर्न्स निकालनी है, या इस टाइप की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है किसी के लिए भी जो इसको एक अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहा है? देखो अर्जुन, तुम जैसे मुझे जानते हो कई सालों से, तो आई एम सोशली वेरी एक्टिव। तो दिल्ली और आसपास का कोई ऐसा बड़ा ट्रेडर नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो सबका यही है कि भाई 1.5 से 2% महीने का बन जाता है, या बहुत कोई अच्छा ट्रेडर है तो वो कहता है 30% साल का बन गया। अब हम, ये तो हो गए हम लोकल ट्रेडर, अब हम बात करते हैं वॉरेन बफेट साहब की। वो कितना कमाते हैं? 18 से 20%। उनका तो बिल्कुल खुली किताब है, कोई भी चेक कर सकता है। इसके विज हम बात करते हैं जो हमारे देश के सबसे बड़े आदमी हैं, श्री श्री मुकेश अंबानी जी। उनकी आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट देख लो, वो भी इतना ही है, 18 से 20%। तो जब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही ये है, तो कोई डबल कैसे कर लेगा? और आप और मैं सोच रहे हैं कि डबल कर लें, या कोई हमारी ऑडियंस सोच रही है डबल कर ले, तो क्या मुकेश अंबानी हम जैसे आदमियों को 2, 5, 10 करोड़ साल पे हायर करके अपना पैसा हर साल डबल नहीं कर ले? If it would have been so lucrative, राइट। so why he is putting an industry, why he is employing 2 lakh, 3 lakh, 140,000 people, and why he is not doing this? आपको मुझे सबको हायर कर ले वो। भाई आज मैं कहूँगा ठीक है, मैं 1 करोड़ की सैलरी पे नहीं जाऊँगा, 5 करोड़ पे तो जाऊँगा ना, बिल्कुल। 10 पे तो जीभ लटका के जाऊँगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर फैक्ट्स। करेक्ट। तो ये जो दिखता है, ये सिर्फ ट्विटर पे, इंस्टा पे और जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो 2 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख का प्रॉफिट, 10-10 लाख के प्रॉफिट, वो सिर्फ वहीं दिखते हैं, एक्चुअल में नहीं होते हैं। करेक्ट। आई थिंक अ रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन है इसकी 20 से 25%। मैं जो मान के चलता हूँ जी, 1.5% अगर आप कमा रहे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आप किसी और चीज़ में नहीं कमा सकते। अगर किसी के पास कोई बिजनेस है जो कि इससे बेटर है, तो मैं उसे कभी कहता भी नहीं कि आप इस धंधे में आओ। मतलब इफ यू आर रनिंग बेटर देन दिस इन योर ओन बिजनेस, देन यू शुड नॉट ज्वाइन ट्रेडिंग। करेक्ट।
दीपक जी, आपने इतने फेजेस देखे हैं मार्केट के, आपने 2008 की बात करी, इतने लंबे दौर से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आई एम श्योर आपने बहुत डिफिकल्ट फेजेस भी देखे होंगे। तो सर, आपका सबसे डिफिकल्ट पीरियड कौन सा रहा है ट्रेडिंग में और आपको क्या लेसन्स मिले उस फेज से? 2018 से 2020 व्हेन आई वाज इन अ स्टेट कि मुझे तो आज ही मरना है, मैं इतना डिप्रेस था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं कल करूँगा क्या। तो जब मैं इस चीज़ को आज एनालाइज करता हूँ या मैंने उस वक्त एनालाइज किया, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट पीपल आर मिसिंग इन ट्रेडिंग, दैट इज़ लर्निंग। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। भाई क्यों सीखनी है, मेरा 40 लाख का लॉस है। मैंने कहा ऑप्शन बिहेवियर क्या है, उन्हें ये तक नहीं पता कि ऑप्शन का बिहेवियर क्या है। कॉल कब ऊपर जाती है, पुट कब नीचे जाती है, ये तक नहीं पता, एंड दे हैव लॉस्ट 40 लाख रुपीज़। सो इज़ इट नॉट अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रीड? बिल्कुल, ये तो ग्रीड ही है ना। मैं अपनी हर रील में चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मैं 1% 1.5% महीने से ज़्यादा नहीं कमा पाता, लेकिन मेरे नाम पे जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग, वो ये कह रहे हैं कि 40,000 दो, 10 घंटे बाद 4 लाख लो, और लोग उनको पैसा दे देते हैं। तो ये क्या है? ये तो बेवकूफ़ी और ग्रीड ही कहूँगा ना मैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ पिक्चरों में होता है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। सिर्फ वही आदमी पैसा कमा सकता है जो इस चलते हुए चार्ट को पकड़ ले, या अपने अंदर इतना पेशेंस रख के बैठे कि बाजार नीचे जाएगा तो मुझे पता है कि कहाँ से मुझे कितना लॉस लेना है और मेरे को कब बाहर आना है। करेक्ट। बस ओनली दीज 2 पीपल विल अर्न। या इन्वेस्टिंग करके बैठ जाओ, आज किसी भी रेट पे आपको अच्छी कंपनियां मिलें, निफ्टी की टॉप 10 कंपनियों में पैसा लगा दो, बस आपको कुछ नहीं करना। वो देश बढ़ेगा, वो बढ़ेंगे, आपका पैसा बढ़ेगा। करेक्ट। दीपक जी, जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, स्पेसिफिकली ऑप्शंस की, हर बंदे के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक है बाइंग और एक है सेलिंग। आप प्राइमरीली आई थिंक ऑप्शन सेलिंग करते हो। सेलिंग करता हूँ। तो सर, स्पेशली जो न्यू लोग होते हैं ना, उनको एक डिलेमा होता है कि क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, क्या हमें सेलिंग करनी चाहिए। तो आपको कैसे पता लगा, हाउ डिड यू आइडेंटिफाई कि ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए सही है? देखो, जो मुझे लॉस हुआ मेरे को ऑप्शन सेलिंग में ही हुआ था। मेरे को बहुत मेजर लॉस कभी भी बाइंग में नहीं हुआ, क्योंकि मैं बाइंग करता ही नहीं हूँ। लोग बायर क्यों बनते हैं? किसी के पास 5,000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 20,000, और वो क्या करते हैं, वो ना कहीं M2M के स्क्रीनशॉट देख लेते हैं, तो मिसमराइज हैं। दे आर एक्चुअली फूल्ड बाय समवन। कई दफ़ा आदमी फूल आमने सामने खड़ा होकर बना लेता है, कई दफ़ा वो एक ऐसा मैसेज थ्रो करता है थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू समवन। करेक्ट। मुझे ध्यान है 2003-4 में MLM बड़ा पॉपुलर हुआ था, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो क्या हुआ जी, हम तो तब बिजनेस कर ही रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सब लोगों को सीखनी चाहिए। तो एक मेरा दोस्त मुझे पकड़ के ले गया कि उस मीटिंग में चलो जी आप, जहाँ ये डिस्कशन होता है। हम चले गए। वो इतना वेल ऑफ नहीं था, लेकिन हम बिजनेस कर रहे थे तो हमें पैसे की समझ पूरी थी। तो वहाँ एक आदमी आया कि मैंने कुल 4,000 से शुरू करा और आज देखो ये मेरी मर्सिडीज़ खड़ी है। मैंने वहीं खड़ा होकर बोला, मैंने कहा ला इसकी RC चेक करवा दे मुझे और अपना इनकम टैक्स का रिटर्न दे दे। एंड लिटरली आई वाज थ्रोन आउट ऑफ दैट मीटिंग, क्योंकि वो लोग जो बोल रहे हैं ना, दे आर पेड एम्प्लॉइज। करेक्ट। दे आर पेड फॉर कन्विंसिंग यू कि दे आर अर्निंग। अब होता क्या है स्टॉक मार्केट में, ये मेरे साथ भी होता है। सर ये देखो मेरे को ना इतना प्रॉफिट आ रहा है, मैंने उसकी स्कीम ले रखी है, मैंने इसकी स्कीम ले रखी है, मैंने ये कर रखा है, मैंने उसकी टिप्स ले रखी हैं। कहीं नहीं पैसा बनता। हाँ, मैं कहता हूँ आपने सेबी रजिस्टर्ड की टिप्स ली हुई हैं? किसी के पास जवाब नहीं है। कम से कम टिप्स लो तो यार सेबी रजिस्टर्ड वाले की तो लो, जो कि आंसरेबल है सेबी को। अपनी एक एक टिप जो वो दे रहा है, ही हैज़ टू मेंशन इट, ही इज़ हैविंग अ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। लेकिन लोग तो 1 के 100 करने हैं ना लोगों को कभी भी ये नहीं है कि मुझे धीरे धीरे पैसा कमाना है। लोगों को तो ओवरनाइट रिच बनना है। इसलिए वो 5,000 10 वाला जो बायर होता है, उसे क्या दिखाया जाता है कि देख ये मैंने 10 रुपये पे ली थी, ये 300 हो गई। वो ये 10 रुपये के दावी खेलते खेलते 10 रुपये भी ख़त्म कर लेता है। दैट इज़ वाई यू फेल्ट कि सेलिंग जो है, सेलिंग में यू आर गेटिंग अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको डिके बोलते हैं। साथ में मैं गिर रहा हूँ तो मेरे साथ ग्रेविटी मुझे पुल भी कर रही है।
तो जो बाजार है अगर वो वहीं भी खड़ा है या गिर रहा है तो 66% मार्केट इज ऑलवेज इन माय फेवर। मैं 33% पे ही केवल अपना वो कर रहा हूँ, क्योंकि एक मार्केट खड़ी है तो भी डिके आ रहा है और एक मार्केट गिर रही है या बढ़ रही है तो भी उसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है डायरेक्शन का। राइट। सो डेल्टा एंड थीटा दोनों का बेनिफिट आपको मिल सकता है इसमें। दीपक जी, ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं उनको होता है कि हमें बाइंग से शुरू करना है, क्योंकि एक तो नेचुरली होता है कि बाइंग में पैसा ज़्यादा बन सकता है, ऐसा थॉट प्रोसेस होता है, एंड दूसरा जिसके पास कैपिटल कम है नेचुरली उसके लिए बाइंग ही ऑप्शन है। तो सर, जो लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख के साथ बाइंग में ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी कैपिटल बन जाएगी इससे, तो व्हाट डू यू थिंक, या आपका क्या सजेशन है इन लोगों को कि कैसे अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करा जाए, या क्या स्टेप्स लें जिससे एक रीजनेबल अच्छी रिटर्न निकाल सकते हैं? देखो, एफडी जो होती है बैंक की वो 6% पे है राइट। आज की तारीख में। ठीक right? है। मोटा माटी कोई आप सीनियर सिटीजन की करा दो तो 8% पे हो जाएगी। ठीक है। 8% से ज़्यादा का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बाजार में नहीं है जो आपको पैसा देता हो फिक्स्ड या सेफ। इसके बाद क्या आता है, म्यूचुअल फंड आते हैं, राइट। इसके बाद और ये रिस्की प्रोडक्ट्स आते हैं Correct. सारे। अगर आप केवल दिन के 20 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के निकाल पाओ, कैन यू इमेजिन द रिटर्न? 30 पॉइंट अगर हम रोज के निकालना सीख जाएं तो हम 8 से 10% कमाएंगे महीने का। करेक्ट। जबकि एफडी हमें देता है 6% साल का। राइट। बस 20 पॉइंट के लिए मेहनत करना शुरू कर दें लोग, केवल इतनी एक्सपर्टीज ले आएँ, चाहे वो बाय करें सेल करें, कि 20 से 30 पॉइंट निकल जाएं और लोगों को लाख से करोड़ पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ ये एक्सपर्टीज करनी है। ये मत सोचो कि यहाँ बाय करूंगा और यहाँ सेल करूंगा। करेक्ट। इतनी लंबी पकड़ना ही मुश्किल है। 20 से 30 पॉइंट डेली कैन मेक यू अ वेरी गुड ट्रेडर, बेटर देन 50-60% ऑफ द ट्रेडर्स हु आर इन प्रॉफिट। क्योंकि एक सेबी की और एनएससी की रिपोर्ट शायद आपने भी पढ़ी होगी और हमारे ग्रुप में भी डिस्कस हुआ था। करेक्ट। कि 80-60% people are not even able to beat the FD return who are profitable. राइट। बिल्कुल। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए क्या, कितना पैसा चाहिए। क्या मैं 2% पैसे पे खुश हूँ? अगर मैं 2% पे खुश हूँ तो मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार पड़ा हुआ है। करेक्ट। आज मैं ही आपको एक स्ट्रैटेजी बता के जाऊँगा जिसको कि आप करेंगे इतने आराम से, अर्जुन यू कैन टेक 30 पॉइंट्स के, मतलब आप सोच नहीं सकते कि 30 पॉइंट इतने आराम से भी मिल सकते हैं और कोई रिस्क नहीं है। स्टॉप लॉस लगा दो और इसको अगर आप चाहो तो एल्गो पे डाल दो। राइट। एंड पीपल आर मेकिंग वेरी गुड मनी इन दिस। दीपक जी, आपका जो स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, क्या ज़्यादा पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो? मैं ज़्यादातर पोजिशनल ट्रेड लेता हूँ। Okay. पोजीशन में मैं जो हूँ, पहले स्ट्रेडल बेचता था, ठीक है। अब मैं स्ट्रैंगल पे आ गया हूँ क्योंकि मूवमेंट और जो कैंडल साइज है वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। स्पाइक्स बड़ी बड़ी हैं। करेक्ट। तो इसलिए नाउ आई एम कॉन्डोर सेलर। बेसिकली आयरन कॉन्डोर करते हैं राइट। और उसी को ही मैनेज करते हैं और उसी पे ही ट्रेडिंग करते हैं। सर, ये जो हमारी प्यारी सी ऑडियंस है ना, इनको स्ट्रैटेजीज बहुत पसंद है, तो दे वुड लव कि आप कुछ इनके साथ शेयर करो जिससे इनको कुछ आइडिया मिले, ये अपनी R&D करें, कुछ टेस्टिंग करें। तो सर, किस टाइप की पोजिशनल स्ट्रैटेजीज आप चलाते हो दैट इज समथिंग कि कोई जो आपको देख रहा है वो उसको रेप्लिकेट कर सके, खुद भी उसको चला सके? आयरन कॉन्डोर वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। सर, आयरन कॉन्डोर में क्या करते हो आप? अब ये ATM है, इसको हम मान लेते हैं 50,000 पे खड़ा है। ठीक है। बैंक निफ्टी। ओके। 1000 पॉइंट इधर आ जाओ, ये वाली बेच लो और इससे 500 पॉइंट आगे की बाय कर लो। दिस इज सेल, दिस इज बाय। ऐसे ही 1000 पॉइंट यहाँ आ जाओ, इसे सेल कर दो, इसे बाय कर लो। दिस इज व्हाट आई डू। ओके। सो दिस इज ATM। 1000 पॉइंट हेयर, 1000 पॉइंट हेयर, या मैं देख लेता हूँ, मतलब मैं जो बेचता हूँ वो 40 से 50 रुपए के आसपास की बेचता हूँ। तो कई दफ़ा वो 800 पे भी होती है। विक्स अगर नीचे है, आजकल 1000 पॉइंट मिल रहे हैं। राइट। तो बस आप उसको कर लीजिए ओके। और इसको एडजस्ट करते रहिए। ठीक है। एंड यू विल मेक मनी अगर आपको एडजस्टमेंट्स आती हैं। एडजस्टमेंट्स मैं बहुत अच्छी नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। पहले दिन आपने ये बनाया तो मैं जो बनाता हूँ थर्सडे को बनाता हूँ। जैसे बुधवार को एक्सपायरी हो जाती है
तो थर्सडे की तो ये सुबह आप बनाता हूँ वीकली में कर रहे हो सिर्फ? वीकली। ठीक है। ठीक है। अब अगर मान लो बाजार यहाँ गया तो इस वाली को उठा के यहाँ ले आइए, ठीक है सर, ये जो इसको पड़ा रहने दो, अभी दो कुछ विंग्स नहीं। हैं, हाँ, व्हाट आई मीन इज कितना गैप आप इन दोनों के बीच रखते हो? ये अगर मैंने 50 की बेची है तो ये 20 की बाई की है। ठीक है, जो भी स्ट्राइक पे 20 की मिले वो आप बाय कर लेते हो। बस ठीक है, इतना ही, वो 2 या 3 के अंदर ही मिल जाती है। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज आई विल कीप ऑन शिफ्टिंग द विंग्स इनसाइड। ऐसे ही मैं इधर करूंगा, वो वाला तो लॉस में होगा क्योंकि बाजार इस तरफ को मूव किया है, ठीक है, तो उसको मैं जब तक ब्रीच नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। ओके, ठीक है, इस साइड से मैं अपना लॉस खत्म कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको उठा के यहाँ भी ले आऊंगा एक पहले, ओके, क्योंकि मैं तब तक इतने पॉइंट खा चुका हूँ यहाँ पे कि अगर मैं इसको बाय करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। राइट, अब मेरा इस साइड की टेंशन खत्म है, मुझे उस साइड की सोचनी है। ठीक है, जब अगर ये और यहाँ से इधर पहुँच गया तो मैं इन दोनों को उठा के यहाँ ले आऊंगा। आगे की तरफ शिफ्ट करते भाई रहोगे मुझे आप। पॉइंट्स निकालने ना, Correct. वहाँ मेरा लॉस हो रहा है अगर, क्योंकि वहाँ लॉस फिक्स है कि मेरे को मैक्सिमम लॉस जो है अगर 150 पॉइंट का हो सकता है तो मैं 150 पॉइंट यहाँ से रिकवर करूंगा। करेक्ट, बस यू कीप ऑन कवरिंग योर लॉसेस, आयरन कॉन्डोर पैसे दे देगा। बस लॉस बचाना है अपना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब मुझे बिल्कुल ही लगता है कि मोमेंटम उस तरफ का है तो मैं यहाँ पे एक 80 रुपये वाली और बेच लेता हूँ, एडिशनल बेच देते हो आप। एडिशनल। ठीक है, 80 की बेचता हूँ तो 40 की बाय कर लेता हूँ। ठीक है, बस इस तरह से मैं अपना जो है, अल्टीमेटली देखो सीधी सी बात है यार, यहाँ ये एटीएम है, हमने ये बेची और हमने ये बेची, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे हमने विंग्स बाय कर लिए। अब लॉस तो केवल यही है ना यार, एक तरफ का आधा ही होगा ना, क्योंकि एक तरफ तो पैसा मिल ही रहा है उतना, दोनों तरफ तो लॉस नहीं हो सकता। तो मेरी जो जद्दोजहद है वो तो है ही मुश्किल से 100 पॉइंट की ना। करेक्ट, तो बस वो 80 की बेच लो, 40 की खरीद लो, 40 यहाँ से आ गए। इंट्राडे में अगर मुझे ये 20 पॉइंट दे जाता है सेटअप तो मैं इसको काट के ओरिजिनल पोजीशन खड़ी करके जाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज, और इससे मैनेज हो जाती है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी एक अच्छाई क्या है अर्जुन, कि कोई हड़बड़ी भी नहीं है। ऐसा मतलब बाजार एकदम से जैसे आजकल है 700 पॉइंट गिरा और 500 पॉइंट रिकवर कर गया, तो मैं बिल्कुल लास्ट में ही करता हूँ, क्योंकि आजकल स्पाइक्स इतनी आ रही हैं कि ड्यूरिंग द डे मैनेज करने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब एडजस्टमेंट्स जो आप करते हो वो आप डे एंड 3 तक का 20 वेट पे करते करता हो? हूँ। ठीक है, तो क्या सर इसमें आप कुछ मैक्सिमम लॉस भी लगा के रखते हो? हाँ, अगर मुझे 3% लॉस हो गया, 2% पे मैं अपनी पोजीशन जो है वो 70% काट दूंगा। ठीक है, ठीक है, अब रह गया 1%, हो सकता है मेरी जो पोजीशन खड़ी है वो मुझे प्रॉफिट दे जाए, ठीक है, तो ये 2% में से मेरा 1% रिकवरी हो जाएगी। ओके। बस एंड इसमें ऐसा होता है ना कि आप जब आयरन कॉन्डोर कर रहे हो तो मार्जिन बेनिफिट मिलता है आपको। मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है, 40,000 रुपये में एक बन जाता है लॉट। तो ये जो आप 3% या 2% निकाल रहे हो यूज्ड मार्जिन, यूज्ड मार्जिन पे, यानी कि जो 40,000 का मार्जिन है आप उस पे उस कंप्यूट पे कर क्या, रहे हो। हाँ जी। ठीक है, तो दीपक जी इसमें आप जब तक एक स्ट्राइक के पास नहीं आएगा बैंक निफ्टी, एक स्ट्राइक ब्रीच नहीं करेगा, ब्रीच नहीं करेगा, तब तक आप कुछ नहीं करोगे? तब तक कुछ नहीं। Correct. नहीं, तब तक हम विंग्स को अंदर शिफ्ट शिफ्ट रहेंगे, करते रहोगे। लेकिन सेलिंग वाली को कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा भी जोन होता है या कुछ स्ट्राइक्स, जैसे 5 स्ट्राइक मूव कर गया, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, 700 पॉइंट बढ़ गया, तो आप नीचे वाली को शिफ्ट करने लगोगे या आप कुछ लॉस नहीं। देख के करोगे या जब कैसे? तक इस तरफ वाली को ब्रीच नहीं होगा मैं यहाँ से कोई एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ मैं विंग्स को अंदर लाऊंगा ठीक है, ताकि ये पलट के आए तो इस तरफ लॉस का घर खत्म हो जाए। ओके, ठीक है। और जो एडिशनल लेग भी आप कह रहे हो जो आप सेल वो कर जब देते हो ब्रीच होएगी तब बेचोगे? हाँ। ठीक है, क्योंकि तभी मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स की जरूरत है ना, हो सकता है ये वापस ही आ जाए। राइट, अगर वो हो सकता है, अभी देखो सीधी सी बात है, ये एटीएम है, यहाँ से ये इतना गया, अब ये किसने कहा है कि मेरी ये बिकी हुई है, ये ब्रीच होएगी, हो सकता है वो यहीं से वापस आ जाए और इसको ब्रीच कर दे। क्योंकि आप देखो ना, बाजार तो ऐसे ऐसे ही चल रहा है ना, बिल्कुल, बाजार कभी भी ऐसे नहीं चलता, और जिस दिन ऐसे चलेगा वो आपको मौका ही नहीं देगा, वो खुलेगा ही 800 पॉइंट नीचे। इन दैट केस आप इन दैट केस तो मैं फिर ये लेके बाहर हो बाहर हो जाओगे, जाऊंगा। राइट, ठीक है। और ये जो 1% भी है, ये मैं इंट्राडे की अभी एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उससे मैं कवर कर लेता हूँ ये। एंड सर इसकी अगर बात करें तो आप क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखते हो, एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन? मैंने मान लो पहली तारीख में एग्जांपल दे रहा हूँ, फर्स्ट वीक, ठीक है, फर्स्ट वीक में अगर मुझे 1% रिटर्न आ गई ओके,
दूसरे वीक में मुझे 1% रिटर्न आ गई, तीसरे और चौथे वीक में काम ही नहीं करूंगा। मतलब 2% अगर आपको बन जाता है तो आप बंद कर दोगे 2 मेरे को हफ्ते के चाहे लिए। 10 दिन में 2% बन गया, मैं इसके बाद चलाऊंगा ही नहीं। क्यों? तीसरे हफ्ते मुझे लॉस आ गया तो मेरी तो करी हुई मेहनत बेकार हो गई, चौथे हफ्ते भी लॉस आ गया तो मेरे को नील बटे सन्नाटे उठने से बेटर है कि मेरे को 2% चाहिए, वो मिल गया, बात खत्म। राइट। एंड सर, क्या सेम चीज आप लॉस में भी करते हो कि बैक टू बैक अगर 2 हफ्ते लॉस आ जाता है, इन दैट केस? अगर मेरे को 3% लॉस आ गया पूरे महीने में, चाहे वो पहले दिन ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा, पूरा महीना काम नहीं पूरा करोगे? महीना काम नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं कमाता 2% हूँ या 1.5% हूँ तो देना भी इतना ही है। तो इन दैट केस आप अपनी कैपिटल को आइडल रखते हो? नहीं, एफडी कर देते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, मतलब लिक्विड में रहता है, बट आप ट्रेडिंग नहीं करोगे, इस डिसिप्लिन से आप काम करते हो। करेक्ट। करना यही पड़ेगा। तो यानी कि बहुत से लोग जैसे होते हैं कि नहीं, ट्रेडिंग और करनी है और करनी है, उसी से रिकवरी होगी। आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली ऑपोजिट है उससे। देखो, अब मेरे को ऐसा लगता है कि मान लो मेरा एक वीक खराब चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एस्ट्रो से लिंक कर लेता हूँ कि अभी मेरा समय खराब है तो ये 10 दिन चलने वाला है, तो भैया ट्रेडिंग ही मत करो, पैसा मत बचा लो, दूर हो जाओ मार्केट से। हाँ। राइट। दीपक जी, ये तो रही बात एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी की, विच इज योर आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। एक मेरी स्ट्रेटेजी है जिसमें मैंने अभी बताया कि अगर हम 30 पॉइंट रोज के निकाल लें तो दिस विल अकाउंट टू 15% मंथली रिटर्न। जरा हिसाब लगा के देखो आप। ठीक है, 600 पॉइंट होते हैं, 600 पॉइंट हो गए, बिल्कुल। 600 भी नहीं, मतलब करीब 700 पॉइंट हो जाएंगे, 22 दिन की ट्रेडिंग है। 9,000 हो गए, 1 लाख रुपए से मतलब हमारे आजकल 70-75 हज़ार लग रहे हैं, 9,000 को भाग कर दो आप, कितने परसेंट आएगा? 10% से ऊपर आप कह रहे हो बन जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन 30 पॉइंट निकालने पे। ये कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब छोटा सा प्रॉफिट भी हमें कितनी बड़ी रिटर्न दे देता है, मैं ये बता रहा हूँ। दीपक जी कह रहे हैं कि अगर आप डेली का टारगेट 30 पॉइंट रखते हो और ये निकाल पाते हो, वैसे तो बहुत मुश्किल है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 30 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, तो 30 पॉइंट आपको महीने का 10% से ऊपर दे सकते हैं। यस, राइट। हमें 30 मिनट्स का चार्ट लगाना है। ठीक है, पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है, वो कुछ भी हो। 30 मिनट्स के चार्ट पे। ओके। यस, अब ये मेरी थोड़ी सी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, और ये क्योंकि स्क्रीन है तो मैं लाइन नहीं लगा पा रहा। तो वो आपने फर्स्ट कैंडल पे लगा दी, 30 मिनट कैंडल पे हाई लो मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब आप शांति से बैठ जाओ। जैसे ही इसका ये कटेगा, लो कटेगा, लो या हाई, ठीक है, आपने एटीएम की कॉल या पुट बेचनी है। ओके, अगर ये कट रहा है तो मैं कॉल बेचूंगा। ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट होंगे? ये करीबन आपके 500 मतलब मान लेते हैं पॉइंट 100-200 पॉइंट तो हैं ही। 500 पॉइंट होंगे यार, ये देखो ना, 500 पॉइंट 500 होंगे। पॉइंट मान लेते हैं। ये 500 पॉइंट की कैंडल होगी तो मुझे 30 पॉइंट नहीं मिल जाएंगे क्या? एंड क्या इस पे आप कोई स्टॉप लॉस भी हाँ, रखोगे? 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ओ पॉइंट्स, सॉरी। जैसे ही लो कटेगा, कटेगा, एल्गो में डाल दो इसे, ठीक है, अपने आप वो बिक जाएगी, और जब 50 पॉइंट हो निकल जाओ। ओके। मैं जनरली जो है 50 का नहीं रखता, क्योंकि मैं इससे कमाए बैठा हूँ, तो मैं ये हाई कटने का वेट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ घुसा, यहाँ तक मुझे 30 पॉइंट मिले, मेरा एल्गो अपने आप बुक कर देता है। अगर किसी वजह से ये कटेगा, ये हाई, ठीक है, तो मेरी यहाँ पे कॉल बिक जाएगी, और मतलब पुट बिक जाएगी, और मैं कॉल से लॉस ले लूंगा। तो मतलब आप डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजी उसमें एक मॉडिफिकेशन आप वो कर आप देते हो। लोग भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस लेता हूँ। लेकिन आप 50 पॉइंट का लीजिए, 50 पॉइंट भी नहीं कटेगा। हम चलो इसका बैक टेस्ट करते हैं ना कई दिन का। ये देखो, यहाँ पे आपने लिया, ये देखो रैली देखो, यहाँ पे अगर आपने 300 रुपये की बेची होती तो यहाँ तक तो वो 100 की भी रह जाती। राइट। ये दिन हो गया, ये देखो, कई दिन दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है, ये वाला। अब देखो इसमें जो है, यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला है। ये होगी कैंडल, अच्छा ये है रेड ये है कैंडल, ना, इज द red 30 first मिनट candle है कैंडल। ना। ठीक है, तो सेकंड पे ट्रेड ही नहीं मिला, थर्ड पे ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, ये लॉस कट गया होगा 50 पॉइंट का। फिर जब इसने क्रॉस किया, मैंने फिर लिया होगा। तो मल्टीपल एंट्रीज भी लेते हो मैं आप 2 बार लेता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आप एक ही बार लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कमाए बैठा हूँ। बस, तो आपको यहाँ मिल गया, ये पुट आपने बेची होगी, यहाँ पैसा मिलेगा। इसको देखो, यहाँ एसएल कटा होगा, ठीक है, फिर पूरे दिन आपको एंट्री ही नहीं मिली, शांति से बैठ जाओ। ये वाली कैंडल, पहली कैंडल ये है, राइट, ये पहली कैंडल है, ठीक है, इसमें आपका लॉस कटा होगा, कोई बात नहीं, लॉस दे देंगे 50 पॉइंट का।
ये है, आई थिंक यहाँ आपकी रिकवरी भी हो गई है फिर वो छोड़ देते हैं, उस पर बात ही नहीं करते ना, डुअल ट्रेड की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये देखो, अब इसको अगर हम करेंगे, यहाँ हम कॉल बेचेंगे इस वाली कैंडल पे, ठीक है। आप रोज करोगे इसमें पैसा बनेगा, मतलब इट इज सच अ सिंपल स्ट्रैटेजी। 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 20 पॉइंट ऑप्शन सेल करिए, आ जाएंगे। दीपक जी, और मैं ये कहता हूं कि अगर कोई आदमी 15 पॉइंट भी निकाल पा रहा है तो ही इज मेकिंग बेटर रिटर्न देन यू एंड मी, जो कि 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं या इससे भी बड़ी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। केवल 20 पॉइंट रोज के जो है आपको ज़्यादा पैसा दे सकता है। नाउ दीपक जी, ऐसा होगा इसमें कई दिन लॉस होगा, कई दिन प्रॉफिट होगा, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, तो ये सब प्रॉफिट लॉसेस को अकाउंट करने के बाद आपके अकॉर्डिंग क्या रीजनेबल रिटर्न है जो एक पर्सन एक्सपेक्ट कर सकता है? 7%, 6%, 5% निकाल सकते हो इससे, क्योंकि शुरू में आपको थोड़ा सा इसको अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। कई बार हो सकता है आप 30 पॉइंट पे ही निकल जाओगे, कई दफ़ा 50 पॉइंट लोगे, कई दफ़ा 27 मिलेंगे आप नहीं लोगे, तो वो सब आपको यू हैव टू अडॉप्ट इट। तो अगर आप इसे 6 महीने करोगे पैसा बनेगा। आप देखो ना आपके सामने, आप कोई सा भी दिन निकाल लो और पीछे कर लो इसे चार्ट को, मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, आप इसको देख लो, यहाँ पे हमने लिया होगा 30 पॉइंट आराम से मिलेंगे, किसी भी दिन देख लो। मतलब ये तो ऐसी स्ट्रेटजी है, क्योंकि क्या होता है कि पहले आधे घंटे के बाद डायरेक्शन बाजार लेता ही लेता है, राइट, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। अगर इसमें मान लो चेंज आ भी रहा है तो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, कोई यहीं थोड़ी खड़ा रह जाएगा। जैसे ये है, ये बाजार यहीं खड़ा रहा पूरे दिन, अगर इसमें देखो वैसे तो कोई बात नहीं, लॉस कट गया मेरा, मैं कोई बहुत लंबा लॉस तो ले ही नहीं रहा, 50 पॉइंट। दीपक जी, क्या कोई आधे घंटे की सिग्निफिकेंस भी है? व्हाई नॉट 15 मिनट्स या 1 घंटा? यार मैंने ना इसके कई सारे बैक टेस्ट करे हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट, 30 मिनट। इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि एनएससी जो डेटा भेजता है वो हर 3 मिनट पे भेजता है। ये पता है आपको? जो ऑप्शंस चेन में डेटा आता है, हाँ जी, राइट, वो हर 3 मिनट पे आता है। चाहे कितना ही अच्छा डेटा ले लो, वो 3 मिनट पे ही अपडेट होता है। तो 90% लोगों को ये 3 मिनट बाद पता लगता है कि किस तरफ बाजार की धारा है। तो हमने 10 कैंडल का वेट किया और हमने ट्रेड ले लिया। तो ये 3 मिनट जो आप कह रहे हो, जो एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन अपडेट होती कोई है, सा भी डेटा अपडेट होगा वो 3 मिनट बाद होगा। लेकिन लाइव जो आ रहा होता है डेटा, वो वॉल्यूम नहीं होता सर अपडेट उसमें। वॉल्यूम तो जैसे लाइव टिक्स आ रहे होते हैं, प्राइस लाइव का। टिक प्राइस आ रहा होता है, बट ऑप्शन चेन का जो डेटा अपडेट होता है वो 3 मिनट बाद होता है। आप कल नोट करना। अच्छा, तो आपका जो बेसिस है वो इसके ऊपर है कि 3-3 मिनट में अपडेट हाँ, हो रहा है। मतलब आधे घंटे बाद बाजार क्या होता है, शुरू के आधे घंटे कल की पोजीशंस कटनी है, लोगों ने नए ट्रेड लेने हैं, एफआईआई डीआईआई जो भी बड़े लोग हैं वो सोच रहे हैं क्या करें, फिर बाजार को एक धारा मिल रही है। अब बाजार ने सोचा कि भाई चलो आज ऊपर जाएंगे या आज नीचे जाएंगे। तो और कई दफ़ा क्या होता है, आप देखो ना, जैसे बाजार को ऊपर भी जाना है तो पहले वो गिरा, आधे घंटे बाद फिर ऐसे ऊपर गया। बिल्कुल। तो जैसे ये है, लेकिन देखो आप एक मजे की बात देखना, पहले आधे घंटे का कई दफा आप देखोगे बाजार आएगा वहीं अटक जाएगा, ऊपर वो काट नहीं पाएगा। दीपक जी, इस टाइप की जो स्ट्रैटेजीज हैं ये लाइक सिस्टमैटिक टाइप की ट्रेडिंग हो जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? वो माइंडसेट की होती है। माइंडसेट का एज इन कि आपको इंसान कहता है 2 दिन लॉस लग गया, छोड़ यार कुछ और करते हैं। अर्जुन मैं बताऊं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉल बेची, ठीक है, 30 पॉइंट लेके मैं निकल जाता हूँ। कई दफ़ा जैसे 300 पे बेची, पता लगा वो 60 रुपये में बंद हुई है। तो मैं क्या इस 30 पॉइंट को एंजॉय करूं या 270 पॉइंट जो मैं नहीं कमा पाया उसके लिए रहूं? बिल्कुल। सो आई हैव टू लर्न व्हेन आई एम ट्रेडिंग टू ओनली अर्न दिस। दिस इज वेयर डिसिप्लिन कम्स इन। यू हैव टू अडॉप्ट दिस थिंग इन लाइफ। आज मेरे पास मर्सिडीज है, किसी के पास 800 है, तो वो ये थोड़ी सोचेगा कि मेरी मर्सिडीज उस पर आ जाए। ही हैज टू लिव विद इट, ही विल बी हैप्पी इन हिज कार, आई एम हैप्पी इन माई कार। सेम वे यू हैव टू बी हैप्पी विद वॉट यू आर अर्निंग। मार्केट में तो 55,000, 60,000, कितने 63 लाख करोड़ की ट्रेडिंग रोज की है, तो मैं तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकता ना हर चीज में। मुझे मेरा शेयर मिल गया, आई एम डन। उसके बाद बाजार नीचे जाओ ऊपर जाओ, ये मैंने ट्रेड लिया, मैं 11 बजे तक फ्री हो गया। उसके बाद मैं भाई साहब अपना रील बनाऊं, ये करूं वो करूं, क्योंकि मेरे को इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। बिल्कुल, राइट।
दीपक जी, आपका क्या सजेशन रहेगा लोगों को कि ये जो डिसिप्लिन होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है टू मेंटेन? कोई बात नहीं, लाख 2 लाख 50 लाख दे के 1 करोड़, सीखोगे। 2 करोड़ सीख दे के सीखोगे। जैसे मैं सीखा वैसे ही लोग सीखेंगे। या फिर मतलब खुद डिसिप्लिन हो जाओ और वो पैसे बचा लो। बस। नाउ दीपक जी, somebody न्यू जो आना चाह रहा है मार्केट में, आपने जो टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई हैं ये सिस्टमैटिक है नेचर जी। में, कि कुछ भी हो जाए दिन में, अगर आपकी कंडीशन मीट हो रही है आपको ट्रेड लेना ही लेना है। क्या एडवांटेजेस होती हैं इस टाइप की ट्रेडिंग में वर्सेस मुझे लग रहा है अब नीचे आ जाएगा तो डाल लेते हैं? जिसको लग रहा होता है उसने मान लो यहाँ फ्यूचर बाय कर लिया, वो इस कैंडल से, जैसे बाजार यहाँ से ऊपर गया ना, ये 2 कैंडल का वो मिल रहा है, राइट। वो कहेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से ये तो देखो यहाँ पे सपोर्ट बन गया है इसका, वो यहीं से पकड़ेगा, यहाँ भी पकड़ेगा, यहाँ भी पकड़ेगा, वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो यहाँ कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटी के देखो इसका लोन नहीं कट रहा, तो वो इसी आस में ही बैठा रहेगा और मार्केट उसको डैमेज देती ही रहेगी। बजाय इसके अगर मैं आऊँगा, मैं भी यहाँ पकड़ लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ की ना पुट भी पकड़ लूँगा साथ में। बस आपको अपने आप को ये देखना है कि मुझे हेज कैसे लेना है, और मुझे मतलब अनलिमिटेड, कोई भी आप आदमी है, अनलिमिटेड लॉस से यू हैव टू बी इन लिमिटेड लॉस। करेक्ट। आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि मेरी जेब से जाने क्या वाला कितना है। है? 2000 जाने वाला है, 2 लाख जाने वाला है, 2 करोड़ जाने वाला है, 200 करोड़ जाने वाला है, क्या जाने वाला है वो पता होना चाहिए। द डे यू विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यू विल नेवर हैव बिग लॉसेस। बिग लॉसेस नहीं होंगे तो धीरे धीरे छोटे छोटे लॉस जो होंगे वो आप उसको भी कर्टेल करने के लिए फिर मेहनत करोगे। Correct. और पता लगा प्रॉफिट की जर्नी कब शुरू हो गई पता भी नहीं लगेगा। राइट। दीपक जी, बहुत अच्छे से आपने 2 स्ट्रैटेजीज समझाई हैं। आई एम श्योर पीपल विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज, और ऑब्वियसली आपके आइडियाज को लेके अपनी टेस्टिंग करके वो कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेंगे इसमें। जब भी कोई भी आदमी कोई भी ट्रेड लेगा, मैं सबसे ये कहता हूं कि भाई सबसे पहले पे ऑफ ग्राफ होता है, ये कई सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, सारे फ्री हैं। राइट। कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। यानी कि पे ऑफ एज इन जिसमें ऑप्शन जैसे में ऐसे बन जाता है, ये बन जाता है, यहाँ वो आ जाता कि है आपका प्रॉफिट लॉस है कहाँ पे, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। ये जैसे स्ट्रेडल का हो, वो फ्लाई का हो गया, ये कॉन्डोर का हो गया, इस तरह से। ठीक है। ठीक है जी। ऐसे ही आपने फ्यूचर लिया तो आपको फ्यूचर का ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल। ये लॉस आ जाएगा कि भैया ये प्रॉफिट है और ये मेरा लॉस एरिया है विद हेजिंग। विद हेजिंग। करेक्ट। मतलब द डे यू विल स्टार्ट टू लर्न दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट, लॉस हो ही नहीं सकता यार अर्जुन, कोई वजह ही नहीं है। बाजार आसमान फाड़ के नीचे भी गिर जाए तो भी आपका सिर्फ लॉस यही है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो जैसा कि आपने कहा कि उसको लिमिट करो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड से लिमिटेड में आना शुरू हो जाओ पहले, तो सीधी सी बात है। मैं ये नहीं कहता कि कल से ही भाई सारे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, नहीं। अनलिमिटेड से फर्स्ट यू बी इन लिमिटेड लॉस। अब इस पे भी एक हम प्रोबेबिलिटी का काम देखो, एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बताता हूँ, कितना आसान सिस्टम है वो देखना। हमें क्या करना है, डेली कैंडल पे आना है। ठीक है। राइट। मुझे कोई भी एक टाइम फिक्स करके बता दो, तुम 9 बजे से 9:15 से 10 या 11 बजे के बीच में। ठीक है, 10 बजे ले लेते हैं। चलो हमने 10 बजे का टाइम ले लिया। राइट। अब मुझे क्या करना है, देखो कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी है। मेरे को चार्ट भी नहीं देखना उसके लिए, मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ ये देखना है कितना चेंज है बैंक कितना चेंज है। मैं 10 बजे आया, मैंने इसको ये भी नहीं देखा कि कितने पॉइंट है। इफ इट इज ग्रीन मैं यहाँ पे बाय करूंगा, इफ इट इज रेड मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, रिगार्डलेस ऑफ क्या चल रहा है। 100 पॉइंट का मेरा एसएल, 200 पॉइंट का प्रॉफिट। तो यानी कि मार्केट अगर कल से अप है बाय कर कल लोगे, से अप है मैं बाय करूंगा, कल से डाउन है, कल से डाउन है मैं बेच सेल दोगे। करूंगा। इसे करके देखो, 30 दिन का चार्ट लाओ, जितने लोग लॉस में हैं या तो वो बहुत कम लॉस में आ जाएंगे या वो प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी सिंपल, सिर्फ देखो लाल में मार्केट लाल है बेचना है, हरा बाय, हरा है बाय करना है। और ये काम हमने कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लो, जैसे तुमने 10 का, कोई 10:15 कर ले, कोई 10:30 कर ले, लेकिन 11 बजे से पहले पहले। तो आप मतलब इसमें एक्सपेक्टेंसी पे प्ले कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मेरे को लॉस यार छोटा लेना बाजार है। ने धारा बना ली अपनी।
अगर 10 बजे 10:30 11 तक बजे तक भी बाजार चौपी है तो 100 पॉइंट दो और बाहर आ जाओ। दीपक जी, आपकी इस स्ट्रैटेजी से ना एक बड़ा अच्छा मेरे को एक्सपेरिमेंट याद आता है। एक ट्रेडर ने किया था, उस ट्रेडर ने कहा मैं कॉइन उछाल के टॉस करूंगा। हाँ, आप कॉइन से कर लो, वो भी हेड आया तो मैं yes, बाय करूंगा, टेल आया तो सेल करूंगा। बिल्कुल। लेकिन जब प्रॉफिट लूंगा बड़ा लूंगा, लॉस लूंगा छोटा वही लूंगा। 100-200 आपका 33% की लॉस, मतलब वो है लूजिंग रेट। 66% आपका, चाहे सिक्का उछाल लो, चाहे हरा लाल देख लो, चाहे जो मर्जी कर लो। तो गेम सारी यही है कि आप जब जीत रहे हो तो कितना ले रहे हो, हार रहे हो तो कितना दे रहे हो। बस। सिंपल सी बात ही है। दीपक जी, वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बहुत सारे आइडियाज दिए हैं लोगों को। बहुत मजा आया आपसे बात करके। जाते जाते एनीथिंग यू वुड लाइक टू से कि इस बात का खास ख्याल रखो? वैसे तो आपने बहुत बातें बता दी हैं, बट स्टिल इन योर क्लोजिंग कमेंट्स। ये चीज़ है ना, अपनी लाइफ से ही हटानी है। ग्रीड, कोई ग्रीड नहीं। होप, कोई होप नहीं। जो है चार्ट पे दिख रहा है, लॉस लेना है लेना है। ये नहीं कि यहाँ मैंने कोई चीज़ खरीदी, यहाँ आ गया, अब मैं होप में बैठा हूँ। अरे भाई, यहाँ स्टॉप लॉस लेके निकलो, जब ये ऐसे घूम के आएगा यहाँ दोबारा ले लेंगे। करेक्ट। या फिर इतने पैसे डाल के बैठो कि वो यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए तो हमारे को साइकी ना हिले। दैट मीन्स वी आर नॉट हैविंग ए प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। ट्रू। ठीक है जी। तो ग्रीड को हटाना है लाइफ से, होप को हटाना है। तीसरा, नो नॉइज। दीपक जी क्या होगा, अर्जुन जी क्या होगा, रामलाल क्या होगा, श्यामलाल क्या होगा, किसी को कुछ घंटा नहीं पता। अगर मुझे ही पता होता तो मैं आज अपना सब कुछ बेच के वहां लगा देता। बिल्कुल ठीक बात है। मैं ये स्टॉप लॉस की और 2% 1.5% की बातें नहीं कर रहा होता। एंड ट्रस्ट मी, किसी को नहीं पता क्या होगा। राइट। बाजार हम देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी 500 पॉइंट नीचे होती है, बाजार पॉजिटिव खुल जाता है। बिल्कुल। ये क्या है? तो इसलिए ये मान के चलो, जो बड़े लोग हैं बाजार उनके हाथों में है। वो चाहेंगे तो गिरेगा, वो चाहेंगे नहीं गिरेगा। आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए, बिल्कुल, यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि चाहते हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग में आना, वो अपनी जॉब क्विट करना चाहते हैं और इसको एज अ प्रोफेशन टेकअप करना चाहते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट कैपिटल जिसके साथ उन्हें आना चाहिए, और क्या राइट एक्सपेक्टेशंस हैं जिसके साथ ट्रेडिंग में घुसना चाहिए? देखो, एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए, मान लो मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ तो मुझे ये बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या जो मैं कमाऊंगा वो 2% होना चाहिए 1 लाख का। ठीक है। सो दिस शुड बी द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। यानी कि 50 लाख का 2% 1 लाख होता है। मेरे पास अगर 50 लाख हैं तो मैं 1 लाख कमाऊंगा, अब मुझे आना चाहिए, अगर मेरी 1 लाख की एक्सपेक्टेशन है। दीपक जी, हर कोई ट्रेडिंग में घुस तो जाता है, सबको होता है कि बहुत बड़ी कैपिटल बनानी है, बहुत ज़्यादा कमाना है ट्रेडिंग से। तो क्या आपका कोई एंड गोल भी है कि इतना हो जाए तो सफिशिएंट होगा, इतने पे मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, ऐसा कुछ भी? देखो अर्जुन, मैंने ना अपने लिए एक टारगेट रखा हुआ है कि जैसे मैंने 1 करोड़ बना लिया तो मैं उस 1 करोड़ को बाहर कर दूंगा सिस्टम से। ओके। मैं उसकी कोई प्रॉपर्टी ले लूँगा, या मैं उसको म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, या मैं उससे गोल्ड खरीद लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन मैं ट्रेडिंग कैपिटल अगर मैं 2 करोड़ से कर रहा हूँ या 3 करोड़ से कर रहा हूँ तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को इसे कम ही करना है, इसे बढ़ाना नहीं है। ओके। क्योंकि अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो मेरे को उस पैसे पे रिटर्न निकालनी पड़ेगी, तो हो सकता है मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो। सो यू बिल्ड योर कैरियर बाय ट्रेडिंग। इससे जो पैसे कमाई है उससे एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का इंतजाम करो, क्योंकि इसमें हो सकता है कल मैं बीमार हो जाऊं, क्योंकि इसमें तो मैं ही इंडस्ट्री हूँ, मैं ही बंदा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही ऑपरेटर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। करेक्ट। सो इट्स अ मी गेम। सो आई नीड टू हैव अ पैसिव इनकम पैरेलली, जिससे कि कल को मुझे कुछ हो जाए या मैं नहीं काम करने का मन हो, या मेरा मन है 15 दिन 2 महीने हॉलीडे का, तो मेरी कहीं ना कहीं से दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। दीपक जी, हर ट्रेडर का एक डिफरेंट टाइप ऑफ अ ट्रेडिंग डे होता है। बाय दैट आई मीन कि कोई कहता है कि मेरा आधे घंटे में ही काम हो जाता है, कोई कहता है मुझे 3:30 तक बैठना है। आपका किस टाइप का ट्रेडिंग डे रहता है? 30 पॉइंट आ गए, चाहे वो 10:15 तक आ जाए, 10 बजे तक आ जाए, 9:45 पे मैंने ट्रेड लिया, 9:45 से 9:46 पे आ जाए, आई एम आउट। क्योंकि मुझे लगता है 30% एक बहुत बड़ा रिटर्न है। ये लोग अभी केवल 30 पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं, इसकी जो पावर है लोगों को समझ नहीं आ रही। जब आप इसे 1-2 महीने 4 महीने कर लेंगे तो पता लगेगा 30% कितना, 30 पॉइंट मतलब कितना बड़ा रिटर्न है। 30 पॉइंट्स एंड डन फॉर द डे। डन फॉर द डे। आई थिंक दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया टिप्स दी हैं, अच्छी स्ट्रैटेजीज शेयर करी हैं, आइडियाज दिए हैं लोगों को काम करने के लिए, एंड आई एम श्योर पीपल विल टेक हिज आइडियाज, अपना बैक टेस्ट करेंगे उन आइडियाज को
और कुछ निकाल के अपनी ट्रेडिंग करेंगे बिल्कुल। एंड डेफिनेटली ट्रेडिंग को इम्प्रूव करेंगे। जी, दीपक जी, अपना आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर Most ज्वाइनिंग अस एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू दीपक जी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.